प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पे ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। और सभी संगत अंकल आंटियों को भी मेरा शुक्राना। सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपको और आपके फैमिली को बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला में गुरुपा के स्वरूप के सामने रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। जैसा कि गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर। कल भी आया था कि संध्या वेला में शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं नहीं कर पाई। आज फिर आया मैसेज, पुत्र संध्या वेला हो गई तो अभी तक तेरे घर से शुक्राना की आवाज़ नहीं आई। तो मुझे आज 2 दिन से फीवर है और सर्दी है, सर में दर्द है और पेट में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है। और ये गुरुपा कह रहे हैं, गुरुपा का अभी कुछ देर पहले मैसेज आया, पुत्र बुखार चल रहा है तो सावधान रह, अपना ख्याल रख। तो और बुखार का सत्संग भी गुरुपा 4 दिन पहले मुझे बहुत सारे बुखार का सत्संग भी सुनाया, जिसके कारण मुझे बुखार तो है पर मेरा बॉडी टेम्परेचर हाई नहीं होता है। मतलब बॉडी टच करने पे पता नहीं चलता है कि मुझे बुखार है, अंदर रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे फीवर अब बहुत आने वाला है, बहुत तेज़ होगा, पर फीवर होता नहीं है। अचानक से शरीर में दर्द होता है, लगता है कि अब फीवर होगा। कुछ घंटे टायर्ड रहती, काम करने की इच्छा नहीं होती, फिर बाद में किसी तरह गुरुपा के स्वरूप के सामने जाके मंत्र जाप करती, तो वो जो थोड़ा बहुत जो फीवर का सिम्टम रहता वो भी ठीक हो जाता। ऐसा ही हो रहा है, फीवर है भी नहीं भी है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि शायद मुझे ये फीवर बहुत ज़्यादा होता पर नहीं हुआ, बॉडी टेम्परेचर हाई नहीं हुआ, फीवर आते आते ख़त्म भी हो गया। पर गुरुपा का कहना है कि ये ब्लैक मैजिक के कारण है, जो कि नवरात्र में और ये दीपावली के समय बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। बहुत सारे सत्संग गुरुपा मुझे सुना रहे हैं और एक दिन ऐसा हुआ, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी, तो वो मेरे घर में आई थी और मुझसे मीठी मीठी बातें करके गई, जो कि करती नहीं है। वो मुझसे झगड़ा करके अलग हो गई, आज से 1-2 साल पहले की बात है, पर वो कभी कभी आती हैं। तो गुरुपा ने भी बहुत बार सत्संग सुनाया और मुझे सपने में भी दिखाया कि कौन मुझ पर कर रहा है। और इस बार जो हुआ, गुरुपा रियल फैक्ट दिखाना चाहते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो कोई संदेह नहीं है, पूरा सच है। मुझे भी पता है, पर क्या है कि मैं अपने अंकल हस्बैंड जी को मैं ये रियल फैक्ट मैं उन्हें समझा नहीं पा रही हूँ। आप लोग संगत जी समझ ही पा रहे हैं, रिलेशन ही ऐसा है, बहुत ही इमोशनल रिलेशन है। तो मैं भी होती तो शायद मैं भी विश्वास नहीं करती। ऐसा रिलेशन है मेरे अंकल जी के साथ। अब छुपाना क्या है, बता ही देती हूँ। वो एक्चुअली मेरी सासू माँ है और मेरी जेठानी भी है। तो मेरे गुरुपा सभी बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। जब गुरुपा के साथ हम कनेक्ट नहीं हुए थे तो तभी से गुरुपा हमें सुरक्षा कवच में रखे हुए हैं। और गुरुपा ने ये भी बताया, सपने में भी दिखाया कि कौन कर रहा है। मेरी सासू माँ डायरेक्ट मेरे टीम दर्शन में आती हैं, सपने में आती हैं, कहती हैं कि कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, किससे करवा रहा है, क्या कैसे हो रहा है, मुझे सब पता है। ये मेरी सासू माँ कह रही हैं मुझे सपने में। तो तब तो मैं इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ थी, मुझे ये ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैं समझ नहीं पा रही थी ये मेरी सासू माँ क्या बोल रही हैं मुझे सपने में। तो मेरी सासू माँ तो झगड़ा करके मुझसे अलग हो गई थी, होने के बाद भी अचानक 2-3 महीने में फिर आ गई, आके रहने लगी 1 महीना मेरे साथ। तो उसी टाइम मुझे ये सपना आया। तो तब गुरुपा ने मुझे अपने आप से कनेक्ट नहीं किया, पर हाँ मुझे प्रेजेंस फील नहीं करवाई, पर गुरुपा प्रोटेक्शन में रखे हुए थे। तभी ये सपना गुरुपा ने दिखाया कि सावधान हो जाए बेटा, कि कौन कर रहा है तो सावधान हो जाए। तो जब वो सपना आया तो मुझे थोड़ा संदेह हुआ। तब फिर मैं
उनसे थोड़ा दूर रहने लगी, उनसे बातें कम करती थी। उनका बनाया हुआ खाना, खाना क्या, वो आई तो मैं उनके लिए खाना बनाती थी तो वो खाना नहीं खाती थी। वो कहती मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी, मैं खुद से ही खाना बनाऊंगी। तो फिर मैं समझ नहीं पाई, खुद से अगर खाना बनाना है तो आप आई क्यों यहाँ पे। एक्चुअली वो मेरे जेठानी के पास जाकर रहती थी, तो वहीं पे रहती। जब मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे संग खाना एक रसोई में नहीं खा सकती है, तो वो क्यों आई। ठीक है आई, जो भी हो, माँ है। और हस्बैंड अंकल जी बहुत बहुत प्यार करते हैं अपनी मम्मी से, जैसे सभी अपनी मम्मी से प्यार करते हैं, वो भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सच में बहुत मानते हैं मम्मी को। वो जो बेटा है वो बेटे का हर फर्ज निभा रहे हैं, अभी भी निभा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मेरी जो भाभी जी हैं वो मेरी मम्मी को बस में करके रखी है। पर मुझे क्या लगता है, गुरुपा के मैसेज से मुझे ये लगता है कि शायद गुरुपा ये बताना चाहते हैं, बस में हो सकता है कि होंगी, पर वो भी कर रही है। जेठानी भी कर रही है और तेरी सासू माँ दोनों ही अलग अलग कर रही हैं। सासू माँ का तो बहुत सत्संग आता है, जेठानी का तो उतना नहीं आता जितना सासू माँ का सत्संग आता है। और उसे गुरुपा हमेशा बताते हैं कि अब तेरे घर वो आने वाली है, तेरे घर आने वाली है, एक आंटी आने वाली है। तो आंटी आने में मेरी सासू माँ ही आती है, वो हमेशा आती रहती है, 2-3 महीने के अंतर में आती रहती है। मेरा देख आती हैं, चेकअप करती हैं कि जो मैं कर रही हूँ वो सब असर हो रहा है कि नहीं। और मेरे हस्बैंड अंकल ये समझ नहीं पाते हैं। जब मैं समझाने लगती हूँ तो झगड़ा हो जाता है, तो मैं फिर नहीं बताती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। फिर ऐसा ही चलता रहा। अभी दैनिक गुरुपा ने एकदम क्लियर कर दिया, जो सत्संग आ रहे हैं एकदम क्लियर रियल फैक्ट जो है वो बता रहे हैं कि कैसे आ रही है, कब आ रही है, क्या कर रही है। जैसे कि उस दिन सुबह 8 बजे आ गई, मैं बाथरूम में थी, फ्रेश हो रही थी, मेरे हस्बैंड अंकल थे नहीं, और मेरी बेटी को कुछ खाने का सामान दे के गई। अब मुझे नहीं पता, मेरे साथ वो मिली भी नहीं, घर में क्या कहीं रखी है कुछ की नहीं, मुझे नहीं पता। बस गुरुपा मैसेज कर रहे हैं कि एक आंटी जी आई थी तेरे एब्सेंस में, तुझसे वो नहीं मिली पर वो कहीं कुछ रख के गई है। अब गुरुपा से मेरा यही कहना है, गुरुपा कुछ भी रखी हो आप उसको ढूंढिए और निकालिए, मैं तो थक चुकी हूँ। वैसे भी ये जो फीवर है, मुझे पता है ये फीवर नहीं, ये ब्लैक मैजिक के कारण है, क्योंकि मैं काम करते करते टूट जाती हूँ। ऐसा लगता है कि अब मैं काम नहीं कर पाऊंगी। पर जब गुरुपा के पास बैठती हूँ रात को आके गुरुपा के सामने जपजी साहिब जी का पाठ करने लगी, मंत्र जाप करने लगी, तो अचानक से शक्ति आ गई, तो दूसरे दिन काम करने लायक रही। मैं गुरुपा से कहती, गुरुपा मेरी बेटी है और घर में कोई नहीं, तो मैं अगर ठीक नहीं रहूँगी तो उसको खिलाएगा पिलाएगा कौन, घर का काम करेगा कौन, तो इतनी शक्ति देना कि ये सब कर सकूं। तो सच में गुरुपा फीवर है, पर गुरुपा बहुत कम में ही फीवर को ठीक कर दिया है, मतलब फीवर ना के बराबर है। सर्दी है, काम कर पा रही हूँ, बेटी का ख्याल रख पा रही हूँ और सत्संग सुन रही हूँ, इससे ठीक भी हो रही हूँ। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कह भी रहे हैं कि बस कुछ दिन और इंतजार कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमारा ये जो भयंकर ब्लैक मैजिक है, जो बार बार गुरुपा ये कह रहे हैं कि तेरे ससुराल की तरफ से हो रहा है, गुरुपा ने तो इसमें दिखा भी दिया कौन कर रहा है। शायद मेरे हस्बैंड अंकल को अब थोड़ी सी अक्ल आई है, उनको भी समझ में आ रहा है कि जब मैं बीमार हुई उसके बाद से उनको समझ में आ रहा है बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही है। रेंट के रूम में हूँ, अपना घर छोड़ के आई हूँ, तो यहाँ पे जैसे भी अभाव में, पैसे की कमी में भी थोड़ा बहुत सुख शांति से रह रही थी, तो वो भी किसी को हजम नहीं हो रहा था। वो सुख शांति में भी टांग अड़ा रही है। गुरुपा डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं कि जब भी कोई सुख आता है तो तेरी सांस आ जाती है उस सुख को भंग करने के लिए। अब इतना क्लियर कट बात गुरुपा बता रहे हैं, जो कि मैं अपने हस्बैंड अंकल को नहीं बता सकती, उनको कष्ट होगा। इनडायरेक्ट बताती हूँ तो वो मुझसे लड़ने लगते हैं। तो अब गुरुपा आप ही कुछ करिए, कर भी रहे हैं, क्या बताऊँ, आप बचा रहे हैं हमें हर तरफ से, क्योंकि गुरुपा मैसेज कर रहे हैं कि बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक हुई है अभी इतनी इस नवरात्र में, मेरी जान भी जा सकती थी। तो गुरुपा ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया। अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ और घर में एक छोटी सी मधुमक्खी तड़प रही है, तो हमने उसके ऊपर गंगा गुरुजी का जल प्रसाद छिड़का, मंत्र जाप किया कि गुरुपा अगर हो सके तो उसको ठीक कर दीजिए, पर वो तड़प रही है, शायद ज़्यादा देर नहीं रहेगी। तो जैसा कि मैंने सत्संग में सुना है कि ये जो हाउस फ्लाई है, जो मधुमक्खी होती है, हाउस फ्लाई नहीं, जो मधुमक्खी है छोटी सी, वो हमारे बहुत बड़ा जो कष्ट होता है, जैसा जान पे आ पड़ता है, तो वो अपने ऊपर ले लेती है। तो वो तड़प रही है, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है, और जो करने वाले हैं वो तो करके चले जाते हैं, और फिर बाद में हमें बचाने के लिए गुरुपा छोटे छोटे से जीव जंतु का रूप लेते हैं और वो कष्ट सहन करते हैं। तो ये भी अच्छा नहीं लगता है देखने में, पर क्या करें, हम भी मजबूर हैं। तो गुरुपा आप जो हमें इतने
उपाय बताते हैं और खुद भी करते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, जपजी साहब का पाठ करने के लिए कहते हैं, मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं, सब करते हैं और इस तरह से आप हमें बचा रहे हैं, हर तरफ से आप बचा रहे हैं। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। और उस मधुमक्खी को आप मोक्ष प्राप्त कराइए अगर हो सके तो, और अगर उसको प्राण देना हो तो प्राण दीजिए, जैसा आपको लगे। तड़प रही है गुरुपा। इसके लिए आपको बहुत शुक्राना जो आप हमारे कष्टों को काट रहे हैं गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे रखती हूँ, विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी।